अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और वेलकम बैक माय क्यूटी डॉटर सरीशा मायशा। और रुकिए रुकिए, जाने का नहीं है, आपको फुल ब्लॉग देखना है मेरा। तो मैं आज क्या कर रही हूँ आप भी सोच रहे होंगे, इतनी सारी भीड़ है और ये ऐसे क्यों बैठी है लड़की। और ये है मेरी भांजी और बाजी, करवा रही हैं बच्चों से ब्यूटिशन का कोर्स। वो करवा रही थी अपने स्टूडेंट से। तो वो पहले ट्यूशन देती हैं और क्या कहते हैं फिर बच्चों को सिखाती हैं पार्लर का कोर्स। जिस लड़कियां जो स्टूडेंट हैं उनकी, तो उन्होंने कहा था क्या नाम है हमें भी सिखा दो, तो उन लड़कियों को सिखा रही थी। और ये लास्ट चल रहा है, मई जून से स्टार्ट हुआ था, अब ये लास्ट आ चुका था। और क्या नाम है हेयर स्पा मैं ही करती हूँ अच्छा सा। तो उन्होंने कहा बाजी ने कि अफशा तुम सिखा देना हेयर स्पा। मैं लड़कियों को यहाँ आई हूँ हेयर स्पा सिखाने, क्योंकि मैंने भी किया हुआ ब्यूटिशन का कोर्स। क्योंकि ये पार्लर मैं ही सिखाने वाली थी, क्योंकि मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बाजी ने खुद ही अपना सिखा लिया अपने लड़कियों को। तो मैंने कहा था चलो मैं लास्ट में हेयर स्पा ज़रूर सिखा दूँगी। तो मैं आ गई हूँ इनकी स्टूडेंट को, लड़कियों को सिखाने के लिए हेयर स्पा। तो मैं बता रही हूँ कैसे सेक्शन बाय सेक्शन करना है, और क्या कहते हैं टेलकम कॉम को इस्तेमाल ही करना है। और यहाँ कर देते हैं, हमारे पास थी नहीं क्या नाम है सेक्शन पिन नहीं थी। हाँ, तो मैंने क्लेचर लगा दिया है। और मैं एकदम पार्टीशन दिखा रही हूँ कि पार्टीशन बिल्कुल जो लेयर लेनी है बिल्कुल बारीक लेनी है, मोटी नहीं लेनी है। क्रीम लगे में मज़ा नहीं आएगा। और क्योंकि इसके बाल हैं कर्ल्स में तो बहुत पतली लेयर लिए जाएंगी। जैसे किसी किसी के स्ट्रेट होते हैं ना, चलो हैवी भी ले लो। और जो जिसके बाल कर्ल्स होते हैं ना, उसमें मज़ा नहीं आता है। तो मैं दिखा रही हूँ क्रीम को एब्जॉर्ब कैसे करता है, और डैब डैब करके क्रीम लगाई जाती है। ज़्यादा क्रीम अप्लाई नहीं करी जाती है, अच्छे से मसाज की जाती है इसको, और काफ़ी देर तक इसको एब्जॉर्ब करनी पड़ती है क्रीम को हेयर में। तो ऐसे ही सेक्शन बाय सेक्शन हम सारे बाल कर लेंगे, और क्या कहते हैं और बारीक बारीक सेक्शन करेंगे, इसका बालों का पार्टीशन करेंगे मतलब। और जी हमने ये क्रीम जो मंगाई है, हमने मंगाई है फ्लिपकार्ट से। ये है केराटिन हेयर स्पा क्रीम। ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है कि मुझे भी लगा कि एक बार मैं भी यही क्रीम मंगाऊंगी, क्योंकि जब मैंने इसका पूरा रिज़ल्ट करके दिखाया है ना, जब लड़कियों को, तो लड़कियां हैरान में थी, ऐसा लग रहा था हमने स्मूथनिंग या रिमॉर्निंग कर दी है। तो रिज़ल्ट इतना अच्छा आया था कि आपको फुल ब्लॉग देखना ही पड़ेगा। और प्लीज़ जिसको भी करवाना होगा तो प्लीज़ आइएगा। और मतलब मैं आपको पूरा कॉन्टेक्ट नंबर भी बता दूँगी, मैं कहाँ रहती हूँ क्या नहीं। और क्या कहते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ आपको फुल ब्लॉग। और जिसको भी करवाना होगा प्लीज़ कमेंट्स करके बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो कंटिन्यू देखिएगा फुल ब्लॉग। मैं आपको वॉइस ओवर करके बता रही थी, अब मैं आपको अब रियल वाली आवाज़ सुना देती हूँ। अगेन फिर से बनाओ, एक जब नई लेगी ना लेयर फिर से बनाना, उसको स्टार्टिंग से ही बनाना, ठीक है। फिर से रिमाइंड करोगे ना ग्रुप में डाल के, तो तुम्हें अच्छे से आ जाएगा। फिर सिर्फ लेयर को और क्रीम लगाते हुए लेना, दोबारा से एक छोटी सी टिप लेना। क्यों? प्रैक्टिस तो है फिर उसके बाद, और क्या है। अब लो सेक्शन को, अब ये लिया ना नया, अब लो स्टार्ट करो फिर से। सिर्फ अब यहाँ से शुरू करना, और उसके फेस से नहीं, बालों से शुरू करना कि कैसे करना है। ये वाली पिन दो क्लच, ये वाला बहुत अच्छा होता है। छोड़ तो ऐसे कैसे अटक जाता है, कहीं पर वेट खा दो इसको। मुझे तो इससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं। ये चीज़ हमने पकड़ना क्यों अब सोचो इस सारे बालों में, पूरे सर के बालों में। इसमें स्टीम देनी पड़ेगी गर्म पानी से, जो क्रीम सारी अंदर चली अब उधर वाली लेयर इनसे कर दो, ये लग जाएंगे साथ में। चलो गर्म टॉवल से, हाँ हम मेरे पे हम पे स्टीमर नहीं है ना, तो टॉवल से गर्म टॉवल से कर सकते हैं। फिर से क्या नाम है वॉश करेंगे अच्छे से, फिर हम इसको ड्राई करेंगे बाल को। मेन तो इसको स्टीम देना है। हाँ। पहले क्रीम लगाना काम है, फिर सारे बालों को स्टीम देना है, ताकि अंदर पहुंच जाए ना, सारे जड़ों तक पहुंच जाए। समझ लो कि पोषण मिल रहा है। हाँ, बालों में स्टीम कैसे करेंगे अभी दिखाएंगे। स्टीमर था, मैं सोच रही स्टीमर ही मंगवा लूँ, वो क्या पा रही ना स्टीमर की। अगली बार जब बेच करेंगे ना स्टार्ट, हाँ, जब मंगाएंगे तो साथ। अगला बैच तो भाई मैंने तो बहुत बड़ा बैच चाहिए। हाँ, ये तो बहुत तो आले के चक्कर में बहुत बर्बाद हुआ मेरा समय, और वो तो बहुत परेशान हो गई इस वजह से। क्रीम खत्म हो गई है इसमें से, चिकन हो गया।
बुक कर आले पे आप भी देख रही है खाती हुई गो 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 और बस ठीक है जी, शुभ बाजी तुम्हारा स्कॉलर गिराऊंगी मैंने तो, चलो अच्छा कर देना। मुझसे ये पूछने लगी क्या नाम है इसका फ़ायदा तो बताइए कि हेयर स्पा का क्या फ़ायदा है। तो मैं इनको फ़ायदा के बारे में बताती हूँ। फ़ायदा ये है कि जैसे कि हम अंडा दही और एलोवेरा जो चीज़ सब कुछ लगाते हैं ना, तो वो सब कुछ इसमें मिला हुआ होता है, सारी चीज़ एक ही क्रीम में मिला हुआ होता है। और जैसे कि अब लड़कियों को टाइम नहीं है, जैसे कि जॉब करने वाली है आजकल, मम्मियों को भी टाइम नहीं है, जैसे मुझे भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो इसका ये है कि 1 महीने में एक बार कर लो, पूरी मतलब पूरी छुट्टी हो जाती है 1 महीने की, कि कुछ लगा ही नहीं सकते आपका, ना रफ बाल होगा, ना टूटेगा, ना डैमेज होगा, और बाउंस भी आ जाएगा, और क्या नाम है रोशनी मिल जाएगा बालों में। तो इसलिए ये हेयर स्पा लोग यूँ कराते हैं हेयर स्पा। अब जैसे कि जॉब करने वाली लड़कियां हैं कि उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, बिल्कुल भी, जैसे कि बेचारी उनके बाल रफ होते हैं और रोज़ सुबह नहा धो के जाती हैं, जो ड्राइनेस हो जाती है वो तो महीने में, तो इसलिए वो हेयर स्पा करा लेती है। तो हेयर स्पा का फ़ायदा ये है, जैसे पहले के लोग करते ना थे, तो बड़े बुजुर्ग क्या नाम है होममेड क्या नाम है सब कुछ घर की चीज़ें नुस्खा जो आजमाते थे, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, उनके बाल अच्छे भी हो जाते थे, रेशमी भी हो जाते थे, घने भी हो जाते थे। अरे ऐसी है, अब ये बनाया है क्या नाम है क्रीम, तो ये क्रीम का फ़ायदा ये है, तो इसलिए मैं उनको बता रही हूँ। कहने लगी ये तो बहुत अच्छी है, मतलब ये क्या नाम है उसमें खुशबू भी है और क्या नाम है वो भी नहीं है, इसमें रिलैक्स भी है, और उसमें ये भी है क्या नाम है थकान भी हो जाती है, कि लगा के कहीं लेट ही सकते, बदबू में छेनी हो जाती है अंडे की, अगर अंडा लगा लो तो 2-3 दिन तक बदबू नहीं जाती। तो इसका देखो ये खुशबू इतनी आती है ना कि मतलब आप 1 महीने तक कोई भी शैम्पू यूज़ करो, खुशबू ही नहीं जाती, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है। तो मैं इनको ये बता रही थी, कहने लगी अच्छा ठीक है। फिर मैं इनको हेयर वॉश करवा के दिखा रही हूँ कि हेयर वॉश कैसे करना है। तो मतलब जैसे कि आँख में नहीं जाना चाहिए, कान में नहीं जाना चाहिए, इतना ऐसे पानी डालना है कि क्लाइंट के अंदर आँखों में नहीं जाओ, मुंह में ना जाए, मतलब तरीके से कैसे कैसे करना है। और जैसे हमारे पास चेयर नहीं थी, मैंने इसके नीचे से गर्दन दुख रही थी, वो तो चेयर और सोफ़ा मतलब वैसा होता है ना वाश बेसिन और चेयर जैसे पार्लरों में रिलैक्स वाली होती है कि तकलीफ नहीं होती, तो उसकी गर्दन दुखने लगी, तो मैंने यहाँ टॉवल फोल्ड करवा के ये लगवा दिया था। यहाँ लड़कियाँ बैठी हुई बातें भी कर रही हैं और उनको मज़ा भी आ रहा है। तो कहने लगी कल अब मैं दिखाऊंगी बाजी का करके है इस पर, दोबारा लड़कियाँ करेंगी तो मैं खड़ी होंगी, उनको थोड़ा और सिखा दूँगी 2 बार, कि 2 बार दिमाग में आएगा, एक बार पहली बार में तो आएगा नहीं। तो अब मैं आ जाती हूँ ड्रायर करने, तो बाल ऐसा होगा रेशमी जुल्फ़े गाना भी सूट कर रहा है इस पर। आप लोग कमेंट्स करके बताओ कि कैसा लग रहा है आपको ये हेयर स्पा, मतलब किया है कैसा रिजल्ट दिख रहा है आपको, कैमरे में तो दिख रहा होगा ना। तो देखो कितने चमकदार इतने शाइनदार बाल हो गए, देखो कर्ल्स इतने कर्ल्स बाल थे, देखो कैसे हो गए बिल्कुल ज़बरदस्त, जान पड़ गई बालों में, शाइन कर रहे। मैं आई हूँ 10:30 बजे, हेयर स्पा कर मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए थे, और फिर मैंने फटाफट, मेरे पास कोई साधन नहीं था तो मैंने फटाफट दाल चावल बनाए। मैं दिखा देती हूँ आपको। बेटी मेरी दोनों बेटियाँ, आज से बिछाऊँगी मैं बेडशीट, और ये खा रही हैं दाल चावल। मेरी बेटी को भूख लग रही थी, है ना मेरी बच्ची, मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हुए थे, तो मैंने फटाफट आके दाल चावल बनाया। और मैं इतना थक चुकी हूँ मैं बता नहीं सकती, मगर इनको भी देखना ज़रूरी है भाई, बच्चों को ही। फिर दूध भी उबाला और फिर दालें बनाई, चावल भी, चावल, और इधर धो भी रही हूँ बच्चों के कपड़े, धुल गए कपड़े शायद दे रहे। तो गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं, तो फिर मिलूंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट्स करके बता